Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ फायर साइंस के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एरीज हैं या मेष राशि के लोग हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए. जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. एरीज मेष राशि के लोगों के लिए जून 2021 में क्या गाइडेंस है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे उनकी जॉब हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, बिजनेस, लव रिलेशनशिप्स, मैरिज. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से कोई मैसेज, कोई चैनल्ड मैसेज हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको जानना ज़रूरी है. एरीज मेष राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ जून 2021. बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करती हूँ एज यूजुअल, लेकिन अगर इंट्यूशन ने गाइड किया हम आगे के कार्ड्स भी रीड करेंगे. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है कंप्लीशन. मेन आर्काना का कार्ड है माइंड. डेफिनेटली रीड करने हैं कार्ड्स क्योंकि थंडरबोल्ट, माइंड और उसके नीचे है नोथिंगनेस, स्ट्रेसफुल कंडीशंस ऑलरेडी दिखाई दे रही है. यहाँ पर एक्सेसिव ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी करंट एनर्जीज में, मुझे ऐसा लग रहा है. एरीज ओपन अप करते हैं कार्ड्स. साइलेंस, rebirth, beautiful card, beautiful energy, exactly what you need. Success, stress, maturity. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ पर आया है कंप्लीशन. यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है माइंड, साथ में मुझे दिखाई दे रहा है थंडरबोल्ट, नोथिंगनेस, और उन्हीं के साथ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोस्टपोनमेंट का कार्ड. काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है. आई एम नॉट श्योर आई मस्ट से दिस और नॉट कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी और नेक्स्ट मंथ. सॉरी, नेक्स्ट मंथ यानी जून. ठीक है, शुरुआत करती हूँ मैं माइंड के कार्ड को लेकर के, बिकॉज वही चीज़ है मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है. मैसेज है आपके लिए एरीज, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं. एक्सेसिव ओवरथिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे. एक्सेसिव नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं आप इस वक्त, मुझे दिखाई दे रहे हैं. आपके प्रॉब्लम्स, जो भी आपके माइंड में विचार है, जो भी सोच रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है इस वक्त आपके माइंड में, और उसी क्वेश्चन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. चाहे रिलेशनशिप, लव, ठीक है, जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी आपके माइंड में है. आई होप एक ही तरीके का आप
विचार रख कर के पूरी रीडिंग देखें। अगर जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो फिर सिर्फ जॉब को लेकर के रीडिंग देखें। अगर रिलेशनशिप है तो सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के आप रीडिंग देखें। ऑल ओवर रीडिंग देखना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझनी होगी। मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल यहाँ पर जो बात होने वाली है, आप बिल्कुल ब्लैकआउट मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी करंट एनर्जी में। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम डिसहार्टेड हो गए हैं, आपका दिल टूट गया है, आपके सामने अंधेरा है। हमारे पास में स्ट्रेस का साइलेंस का भी कार्ड आया है। स्ट्रेस तो दूसरी बात है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का अभी जस्ट रिसेंटली हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि आपको जॉब के अंदर ये दोनों कार्ड एक साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके साथ में आग में घी डालने वाला कार्ड ये है। और इसके साथ में इन सारी चीज़ों के साथ में हमें मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, आपका कार्ड रीड करके बताऊँ। देखिए, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई है, अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से रीडिंग देख रहे हैं, या जॉब में आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही है। शायद आप कुछ सैलरी राइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या प्रमोशन वगैरह कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो सब आपको कुछ नहीं मिला है। नेगेटिविटी हो गई है, वहाँ पर नेगेटिव मिला है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है। कुछ आप एक्सेसिव एक्सेसिव स्ट्रेस मीन्स एक्सेसिव स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कंप्लीटली नेगेटिविटी के अंदर घिर गए हैं, नेगेटिविटी के अंदर डूब गए हैं। इतना आप स्ट्रेस में हैं इस वक्त, ठीक है। करंट एनर्जीज में मैं कार्ड इसलिए हाथ में देख रही हूँ कि मुझे कुछ और चैनल हो रहा है, मुझे कुछ और आ रहा है, मेरे इंट्यूशन मुझे कुछ कह रहे हैं, इसीलिए मैं कार्ड को और इसको थोड़ा स्पेस दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। हो सकता है आप हैप्पी नहीं हैं अपनी सिचुएशन से, और आपका शायद किसी के साथ में कोई तरीके की कुछ बहसबाजी हो गई हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आप खुश नहीं हैं, और आपने अपनी ना खुशी है आपको, उसकी आपने बात की हो किसी से। चाहे आपने डेफिनेटली, अगर आप खुश नहीं है तो आपने अच्छे से प्यार से तो बात नहीं की होगी, ये मुझे लग रहा है। किसी तरीके का एंगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको फ्यूरियस जिसे बोलते हैं आप, आई होप अंडरस्टैंड फ्यूरियस, एक्सेसिव गुस्सा, इतना कि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं, इस टाइप का गुस्सा है आपके अंदर इस वक्त, आपकी करंट सिचुएशन के अंदर। मुझे ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप लेकर के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज़। रिलेशनशिप, वर्क, बिजनेस, करियर, जो भी हो आपके माइंड में, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने अपना फ्यूचर प्लान करके रखा हुआ था इस एक चीज़ से, जिसने आपका दिल तोड़ दिया है। अब आप देखिए आपकी लाइफ में क्या है। ये जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे, वो सारे एक्सपेक्टेशंस आपके चकनाचूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ें किस तरीके से सेटल हों, चीज़ें किस तरीके से बैलेंस हों, ये आप सोच रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। अब एक बार सब नेगेटिव हो गया, एक बार स्ट्रेस आ गया है, एक बार सब कुछ हो गया है। अब आप चाह रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से, आपने गुस्सा भी कर लिया, आपने बोल भी दिया, अपनी नाखुशी दिखा दी, सब कुछ, फिर भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि किस तरीके से भी मैं चीज़ों को कैसे भी करके बैलेंस कर लूँ, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर शांत चुप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से, चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से, फैमिली से इस वक्त एक थोड़े से डिस्टेंस पर यहाँ हो स्ट्रांगली। यहाँ पर हमारे पास में दो कार्ड हैं, साइलेंस एंड नोथिंगनेस, दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं। साइलेंस का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग पूरा दिन सिर्फ सोते रहते हैं,
और कुछ नहीं करते हैं बिकॉज आपका दिल टूट गया है। अगर सोते नहीं हैं, सपोज नॉट फिजिकली मोड पे सो रहे हैं, लेकिन आप पूरे दिन बेड पे रहते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका खाना पीना से लेकर के आपका माइंड, आपके आप बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली ज़ीरो एनर्जी के अंदर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। आपके सामने कुछ समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चीज़ों को, सिचुएशंस को आप टालते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आपको एग्जैक्टली क्या करना है समझ नहीं आ रहा है पोस्टपोनमेंट के कार्ड से। ठीक है, रीबर्थ का कार्ड आया है हमारे पास में। ये एक बात आपको समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज, कि नेगेटिविटी है, उसको हम अपने ऊपर जितना हावी होने देंगे वो हम पर उतनी ही हावी होगी, उतनी ही हमको अंदर खींचती जाएगी, गिराती जाएगी। एक दलदल है नेगेटिविटी, और उसमें से बाहर निकलना इज़ नॉट ईजी। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आप पॉजिटिव तरीके की चीज़ों को अपनाएं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में, एक मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़े। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सामने डेड एंड नहीं आया है, आपकी सिचुएशंस में आपको तकलीफ़ नहीं है, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये बात का यहाँ ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन को परमानेंट रखना है तो आप जिस एनर्जी में हैं उसी एनर्जी में रहिए, मगर अगर इस सिचुएशन को चेंज करना है तो एनर्जी में शिफ्ट्स लाने की ज़रूरत है। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में रीबर्थ लेने की ज़रूरत है आपको, और आप लेंगे, भरोसा रखिएगा खुद पर। आप में से बहुत से लोग रीबर्थ लेंगे, फिर से नए विचारों के साथ में, नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ में, उसी प्रॉब्लम के अंदर फिर से एक रीबर्थ लेंगे आप। और वो रीबर्थ लेने के लिए आपको थोड़ी अच्छे सी प्लानिंग करनी है, थोड़ा अच्छे से आगे कुछ बढ़ना है, कुछ अच्छे से आगे सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, अपना माइंड इन पॉजिटिव वे, प्रॉब्लम्स हैं तो पॉजिटिव तरीके से उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने में निकालना है, उधर पे माइंड यूज़ करना है, नॉट इन थिंकिंग कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया एंड रोते रहना, क्रिप करते रहना, नहीं, नॉट इन दैट वे, इन पॉजिटिव वे यू हैव टू थिंक एंड मूव अहेड, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सक्सेस का कार्ड आया है। आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको बिना किसी मेहनत या बिना एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना, ये सिचुएशन है। एक हाथ दे एक हाथ ले, कहावत आपने सुनी होगी। सक्सेस आपको विदाउट पेन नहीं मिलने वाली है। जो चीज़ आपको इतनी स्ट्रेस दे रही है, आपको विदाउट पेन नहीं मिलेगा। आपको, एंड आई एम नॉट सेइंग फिजिकल पेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उसके लिए बहुत फिजिकल पेन होगा, बट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इतना इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, और सक्सेस मिलने के बाद भी उस सक्सेस को अपने साथ रखना हमेशा, उसके लिए आपको बहुत बहुत और बहुत एक्सेसिव मेहनत करनी होगी। हमारे पास में यहाँ पर सिक्सोफेनिया का साथ में जो कार्ड आया है, आपको जो दुविधाएं और जो ट्रबल और जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने इस वक्त हैं एरीज, आपको वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अभी आप ही के अंदर ढूंढना है। देयर इज़ नथिंग मोर टू दैट। सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर यू विल हैव टू फाइंड इट इन योर सेल्फ। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला कार्ड आपकी रीडिंग्स में आया है पहले भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके।
तो ये कार्ड आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग्स में पहले भी आया है। सिचुएशंस चाहे देखिए, मैं आपको वेरी ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, ये रीडिंग से मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ, मुझे वो पता चल रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ डेफिनेटली कि जून का महीना आपके लिए शायद इतना इजी नहीं होगा जितना आप शायद सोच भी रहे हों। आप में से बहुत सारे लोग सोच भी नहीं रहे हैं, पहली बात तो ये मैं जानती हूँ। You have to push, you have to motivate yourself, you have to fight each and every day in the month of June. Okay, and that is what will make you run the entire month. एक जगह बैठ करके आपको सब कुछ मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको श्रम करना होगा, और उस सक्सेस को कंटिन्यू एज ए सक्सेस बनाने के लिए आपको और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो बोलते हैं ना कि एक बार आपने पहिए को चलाया तो वो धीरे 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 चलेगा, पर उसको हमेशा चलाते रहने के लिए, उस पहिए को अपने आप हमेशा चलाते रहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको फिर कब उसको थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा उसको वो डंडी मारनी है कि वो पहिया अपने आप चले। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो। ओके, कोशिश कीजिए ये पता लगाने की कि आपका काम कौन खराब कर रहा है, बिकॉज डेफिनेटली हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर माइंड है, थंडरबोल्ट है, नोथिंगनेस, पोस्टपोनमेंट, सोर्स एंड सिक्सोफेनिया। ये सारे कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं आपके लिए। रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन ये पता लगाइए कि कहीं आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो तकलीफ़ इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, ये किसी ने प्लान करके तो नहीं आपको गिफ्ट में भेज दी, ये आपको ढूंढना है। तो आप एक्सेसिव दूसरी जगह पर नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर या नेगेटिव पैटर्न्स के अंदर अपना माइंड लेकर के बैठेंगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा। मैच्योरिटी के साथ में 2-3 ही कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आए हैं। मैच्योरिटी, रीबर्थ, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है सिचुएशन से, चीज़ों से। लोग रोज़ चीज़ें आपको नीचे खींचेंगी, रोज़ आपको उठ करके आगे बढ़ना है। शायद आप रोज़ ज़ीरो पे आएंगे और फिर वापस ज़ीरो से अपनी रनिंग चालू करके फिर आप 1, 2, 3 तक पहुंचेंगे, फिर वापस ज़ीरो पे आएंगे, फिर 3 से भागेंगे 4 तक पहुंचेंगे, 4 से वापस ज़ीरो आएंगे, 4 से फिर 3 पहुंचेंगे, 4 पहुंचेंगे, फिर 5 पहुंचेंगे, 6 भी पहुंचेंगे, पर वापस ज़ीरो पर आएंगे। सोचिए आपको कितनी मेहनत चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए। ये मुझे फ्रैंकली यहाँ पर एनर्जी पुल हो रही है, एकदम 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 डल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आई कैन फील दैट थिंग। एडवेंचर का कार्ड आया है, एक्सपीरियंसिंग, एग्जैक्टली जो कार्ड मैं भी आपको समझा रही थी। जो भी मैंने आपको कहा कि 3 तक पहुँचेंगे, फिर ज़ीरो आएंगे, फिर भागना चालू करेंगे, 3 को क्रॉस करके आज 4 पर पहुँचेंगे, फिर 4 से वापस ज़ीरो आएंगे, फिर आपके पास में 1, 2, 3 और 4 का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप ये सब को पार करके 5 तक पहुँचेंगे, फिर ज़ीरो आएंगे। तो अब आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक का एक्सपीरियंस है। अब आप 6 पर पहुँचेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि रोज़ आपको शायद ज़ीरो से ही शुरू करना होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक एडवेंचरस राइड है ये आपके लिए। इट्स नॉट दैट ईजी, प्रॉबेबली इट वोंट बी हैप्पी ईदर। इतनी खुशी नहीं मिलने वाली है ये सब कुछ करके आपको, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनी में ये लिखा है, आपकी डेस्टाइंड है आप इस स्ट्रगल को फेस करने के लिए। ये स्ट्रगल आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, करियर में हो सकती है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसमें ये स्ट्रगल है, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बिकॉज डेस्टिनी, वन मोर टाइम आई विल रिपीट माई सेल्फ, डेस्टिनी आपको डायमंड बना ली है, और डायमंड इतना इजीली नहीं बनेगा। एरीज, अब मुझे याद आ गया ये आपके कार्ड्स पहले आए हुए हैं, बिकॉज मुझे याद आ गया ये मैंने पहले कहा है आपको। पॉसिबिलिटीज़ है, अगेन लेडी लक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपकी।
कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे इन द मंथ ऑफ जून। अगेन वन मोर टाइम, कोई लेडी लक है आपकी, फ्रेंड, बहन हो सकती है, मॉम हो सकती है, वाइफ हो सकती है, जो आपकी लाइफ में है एज अ वेल विशर, गाइडेंस देने के लिए। डेफिनेटली मैं भी हो सकती हूँ। कहीं ना कहीं से आपको एक रे ऑफ होप मिलने वाली है, मिलती रहेगी इन द मंथ ऑफ जून। आप देखिए, आप जितने भी डल हो जाएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं से लाइट, इस लेडी लक, इसलिए लेडी लक बोल रही हूँ, और ये मैंने जानबूझ के नहीं बोला, हाँ ये मेरे मुंह पे आ गया था, इट जस्ट चैनल्ड। सो ये लेडी लक की तरफ से आपको डेफिनेटली एक रे ऑफ होप मिलेगी। जब भी आप अटकेंगे, जब भी आप रुकेंगे कहीं भी, तो आपको गाइडेंस या उनके कोई शब्द या उनकी तरफ से कोई बूस्ट, कोई पॉजिटिविटी, कुछ भी आपको मिलेगी। आपकी मॉम हो सकती हैं, आपके अगर घर में है कोई ये, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए खाना बना करके आपको एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ अप्रोच करता। मॉम्स के काम यही होते हैं, बच्चे को बहुत पैम्पर करना, उन्हें खाना अच्छा अच्छा बना के खिलाना। आपकी सिस्टर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, जो भी है आपकी लेडी लक, आई डोंट नो, आपको ही पता है। तो वो आपको पैम्पर करने के लिए पूरी आपको सपोर्ट करेंगी। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। एक दिन आपको लगेगा कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट डे यू विल समवेयर कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर सेल्फ एंड मूव अहेड। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर बढ़ेंगे। यही होते रहने वाला है पूरे जून के महीने में। अब तक जो मुझे एनर्जीज़ फील हुई हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे नहीं मिल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको अपने विचारों से। एक बात मैं आपको इस पूरी रीडिंग में बोल दूं, और मैंने प्रीवियस रीडिंग में भी कहा था, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका सबसे बड़ा हथियार है। लास्ट रीडिंग में मैंने यही कहा था कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कार्ड्स ही ये आ रहे हैं, क्या करूं, सेम रीडिंग नहीं है, कार्ड्स भी डिफरेंट है, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही मिल रही है। खुद पर विश्वास होने की आपको बहुत ज़रूरत है, वही कार्ड्स आ रहे हैं। आप देखो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, आप देखो, अभी क्या करूं मैं, शफलिंग करने के बाद में भी वही कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, स्लोइंग डाउन का भी कार्ड आया था, इंटेंसिटी का कार्ड आया। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल हो गई है, बिकॉज गुस्सा कम करना है चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, दिमाग ख़राब नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए, जो भी सिचुएशन हो, जो भी हो, अपना दिल हल्का करते रहना है, खुद पर विश्वास रखना है, चाहे कुछ भी हो। एंगर मैनेजमेंट ध्यान रखना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, अपने माइंड को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देना है। माइंड को स्लेव बना करके रखना, मास्टर मत बनाना। अगर माइंड, और वो भी नेगेटिव माइंड, अगर मास्टर बन गया आपका, तो आपको डिज़ास्टर की तरफ लेके जाएगा। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है आपको। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, धीरे धीरे होंगी, एकदम जल्दी नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, दैट्स इट। एग्जॉस्शन का कार्ड आया है, डेफिनेटली क्रिएटर का कार्ड आ रहा है, वही कार्ड्स आए हैं। ट्रैवलिंग अगेन, हीलिंग की ज़रूरत है, इनर वर्क करिए, मेडिटेशंस कीजिए, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पास्ट एनर्जीज़ में से, ब्रेकअप हो सकता है, आपका ब्रोकन हार्ट हो सकता है, पास्ट में किसी ने आपको चीटिंग किया हो, आपकी वर्क प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे या बिज़नेस वगैरह में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहाँ पर। तो ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगेन कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। स्टॉप कंपेयरिंग विथ वॉट एवर हैपेंड टू वॉट इज़ गोइंग ऑन। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। लाइफ में आके बढ़िए विथ अ पॉजिटिव माइंड, विथ अ पॉजिटिव अप्रोच। कंप्लीशन का कार्ड, कॉन्शियसनेस का कार्ड एक ही चीज़ बोल रहा है, आगे बढ़ना है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। नेगेटिव ट्रेड्स के अंदर है, नेगेटिव पैटर्न्स के अंदर है, सब कुछ छोड़ देना है आपको, अब सिर्फ ट्रांसफॉर्म होना है। नेगेटिविटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे स्नेक कैसे अपनी स्किन श्रेड करता है, तो पैटर्न्स आते हैं लाइफ में, चीज़ें होती हैं, समटाइम्स दे आर गुड, समटाइम्स दे आर बैड।
चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, पर एक ही चीज़ का कंसंट्रेट करना है, एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है आपको, और वो है मैच्योरिटी. यू विल हैव टू फाइट बैक. टू थिंग्स, यू हैव टू फाइट बैक एंड यू हैव टू डील द एंटायर मंथ विथ मैच्योरिटी. लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये वो नहीं करना है. जो भी करना है सोच समझ करके एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको करने की ज़रूरत है. जितने कार्ड्स निकालूंगी ना उतने आते जा रहे हैं. सॉरो, सॉल्यूशंस हैं. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. दिस इज़ नॉट द एंड. सॉल्यूशंस हैं, मगर आपको सॉल्यूशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है. जितना आपका जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतना जल्दी ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. एरीज, ओके. आई होप दिस इज़ वेल इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इतनी पूरी रीडिंग में अगर एक शब्द में आपको बोल दूँ ना कि खुद पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है, चाहे जो भी रास्ते में रुकावटें आए. टेम्पर लूज़ नहीं करना है, माइंड को अपने साथ अपना फ्रेंड बना करके चलना है, तो आप आराम से ये महीना निकाल लेंगे. पूछते हैं गाइडेंस एरीज मेष राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021. क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है फॉर द मंथ ऑफ जून 2021. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. एक बात और बताऊं आपको, मैं द एंटायर रीडिंग में जितना भी कर रही हूँ ना, जो मुझे एक फीलिंग जो महसूस हो रही है वो ये है कि आप लोगों को, आप अपने दिल की बात बोलना भी चाहेंगे ना तो भी बोल नहीं पाएंगे. आपको ब्लॉकेजेस आने वाले हैं थ्रोट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे. गुस्सा भी अगर आप करना चाहेंगे तो बता नहीं पाएंगे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डील विथ योर एंगर. पानी का इंटेक बहुत रखिएगा. डिहाइड्रेशन मुझे फील हो रही है. ओके, एक क्विक शफल. एरीज मेष राशि June 2021 guidance. The only person you are destined to become is the person you decide to be. जो आप बनना चाहते हैं आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, आपने जो चूज़ किया है ना अपनी डेस्टिनी में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, वही आप बनेंगे. जो डेस्टिनी में सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, तो आप उसी तरफ से एक्शंस लेना चालू करते हैं. द ओनली पर्सन यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम इज़ द पर्सन यू डिसाइड. अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं स्मगलर बनना चाहूँगी, इफ़ आई वॉन्ट लग्जरी और मुझे शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं, मैं स्मगलर बनना चाहती हूँ, तो मैं उसी की तरफ से काम करूँगी. मगर अगर मैं बहुत अच्छी एक MBA स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, अगर मैं बहुत अच्छी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बाहर निकलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी गुड एम्पायर, वेरी गुड बिजनेस, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस वुमेन, तो मैं उसी की तरफ से मेहनत करूँगी. मेरी डेस्टिनी को मैं उसी तरीके से बनाऊँगी. तो डेस्टिनी को आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि आप सोच रहे हैं आपको बनानी है. चोर बनना है, चोर बन सकते हैं. टाटा बिरला अंबानी बनना है, वैसे बन सकते हैं. तो जो बनना है उसके लिए उसी की तरीके की, उसी लेवल की मेहनत करनी होगी. ट्रस्ट योर सेल्फ. अगेन दिस कार्ड इज सेइंग ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वॉक अहेड, मूव अहेड. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरी आवाज़ बैठ गई है बाय द एंड ऑफ द रीडिंग. दिक्कत हो रही है बोलने में, इसीलिए मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि आपको भी स्ट्रेस होने वाला है. आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे तो एट टाइम्स आपको कड़वे घूंट पीने होंगे. आप अपना दिल, अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे. बट एनीवेज मैच्योरिटी के साथ में डील करना है एंटायर मंथ. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. लॉट्स ऑफ लव, लाइट. टेक केयर. पानी पीते रहिए. स्टे सेफ. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में.